अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़े, सुन्नतें ना पढ़े, वित्र जो वाजिब है उसे ना पढ़े, नफ़ल ना पढ़े, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने मुकम्मल तफसील के साथ पेश करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। पंज वक्ता जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं ना, इनमें कुछ रकातें फ़र्ज़ हैं जो जमात से हम पढ़ते हैं। ज़ोहर में 4 फ़र्ज़, असर में 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़, इशा में 4 फ़र्ज़ और फजर में 2 फ़र्ज़। ये फ़र्ज़ रकातें हैं। और कुछ रकातें वाजिब हैं, जैसे हम 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ते हैं। कुछ रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, जैसे ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत और ज़ोहर फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत। इसी तरह मगरिब में फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत, इशा में फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत, फजर में फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नत। ये सब सुन्नत मुअक्कदा हैं। और कुछ रकातें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, जैसे इशा से पहले फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नत और असर से के फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नत। और कुछ रकातें नफ़ल हैं, जैसे ज़ोहर में सबसे आखिर में 2 रकात नफ़ल, मगरिब में सबसे आखिर में 2 रकात नफ़ल, इशा में 2 सुन्नत के बाद 2 नफ़ल पढ़ते हैं और फिर वित्र के बाद 2 नफ़ल पढ़ते हैं। तो ये कुल रकातों की तफसील हुई। जो रकातें फ़र्ज़ हैं उन्हें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कब तक? जब तक आपको होश है। अगर आप बीमार हैं, नहीं खड़े हो सकते, शरीयत का हुक्म है लेटे लेटे पढ़ें। वज़ू करने की ताकत नहीं है, तयम्मुम करके पढ़ें। अगर लेटे लेटे भी आप नहीं पढ़ पा रहे, आँख के इशारे से पढ़ें, बैठ कर पढ़ें, जैसा भी मुमकिन हो। आप फ़र्ज़ नमाज तो बिल्कुल, फ़र्ज़ रकातें जो है ना उन्हें छोड़ ही नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर आँख के इशारे से पढ़ने की ताकत है, उस वक्त तक आप फ़र्ज़ नमाज को नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तरह वित्र जो है, वाजिब जो है, इसे भी आप कंपलसरी पढ़ना ही है। रही बात सुन्नत मुअक्कदा की, तो अगर किसी ज़रूरत के तहत कभी ऐसा हुआ कि छूट जाए तो फिर इंसान गुनाह से बच सकता है, अगर आदत नहीं बनाता। जैसे मिसाल के तौर पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब इंसान ये सोचता है यार कि जो फ़र्ज़ रकातें हैं, जो वाजिब हैं, उन्हें पढ़ लूँ, सुन्नतें पढ़ने भर की ताब नहीं है। अब ऐसी मजबूरी में इंसान सुन्नतें नहीं पढ़ रहा है, मुअक्कदा भी नहीं पढ़ा, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। फ़र्ज़ नमाज अदा कर ले, वाजिब अदा कर ले। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की आदत अगर कोई बना लेता है बग़ैर किसी उज़्र के, तो फिर वो बंदा तो मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, यानी जहन्नम का मुस्तहिक़ होगा। और अगर आदत नहीं बनाया, कभी किसी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर पढ़ते हैं तो सवाब, नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। नफ़ल पढ़ते हैं तो सवाब, नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा अगर वक्त हो तो पढ़ लेना चाहिए, नफ़ल वक्त हो तो पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, जो फ़र्ज़ रकातें हैं, जो वाजिब रकातें हैं, इन्हें जब तक मैं बताया कि आँख के इशारे से भी अगर पढ़ सकते हैं तो उस वक्त भी आपको छोड़ने की गुंजाइश नहीं, आप पढ़ेंगे। वज़ू करने की ताकत नहीं है, तयम्मुम करके आप पढ़ें। अब बाज़ लोग इसमें ये ख़याल पैदा करते हैं कि यार पढ़ेंगे तो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, ये आधा पढ़ के क्या फ़ायदा, और फिर वो उसी चक्कर में न सुन्नत पढ़ते हैं और न फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर ज़िम्मे पे वो बाकी रहती है। और बाद में जब क़ज़ा करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ की ही तो क़ज़ा करते हैं, वाजिब की ही तो क़ज़ा करते हैं, सुन्नत की तो क़ज़ा करते नहीं हैं। तो यार उससे बेहतर है ना, आपकी तबीयत ख़राब है या कोई मजबूरी है, सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं किसी वजह से, तो कम फ़र्ज़ नमाज और वाजिब अदा कर लें ताकि ज़िम्मे से निकल जाए। ये मैं मजबूरी की हालत में बता रहा हूँ। और अगर नॉर्मली हालत है तो हरगिज़ कोई इंसान सुन्नत मुअक्कदा ना छोड़े, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला भी मुस्तहिक़ अज़ाब नार फरमाया गया, यानी जहन्नम के अज़ाब का वो मुस्तहिक़ है। तो फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रकातें तो कंपलसरी, वाजिब रकातें कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है।
کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر، آنکھ کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو آنکھ کے اشارے سے پڑھیں۔ اگر وضو کی طاقت نہیں ہے تیمم کر کے پڑھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، سنتیں مجبوری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ نماز نہ چھوڑیں، نماز کے پابند بنے رہیں۔ نماز انسان کو عزت عطا کرتی ہے، نماز انسان کے چہرے پر رونق لاتی ہے، نماز پڑھنے والے انسان کی اولاد بے وفا نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے انسان کی جسم سے طاقت کی کمی نہیں ہوتی ہے، اس کی روزی سے برکت ختم نہیں ہوتی ہے، بے شمار فائدے ہیں، اس لیے نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔